हेलो एवरीवन। आज हम लोग लाइट सेंसर के बारे में जानेंगे। ये वर्क कैसे करता है, इसको आर्डुइनो के साथ कैसे इंटरफेस किया जा सकता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फर्स्टली हम लोग थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लाइट सेंसर, जिसको कॉमनली एलडीआर सेंसर कहा जाता है, विच स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसका यूज़ किया जाता है लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए। और इसे हम लोग फोटो रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, जैसे लाइटिंग सिस्टम्स में, अलार्म्स में, सोलर गार्डन लैंप्स में, और वेरियस टाइप के आईओटी प्रोजेक्ट्स में भी इसका एप्लीकेशन है। अब हम समझते हैं कि एलडीआर सेंसर काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलडीआर एक पैसिव टाइप का सेंसर है। आप जानते होंगे कि सेंसर्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर। तो यहाँ पे ये एक पैसिव सेंसर क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी ना ही जनरेट करता है ना ही एमिट करता है। सिंपली इस पे अगर लाइट सोर्स पड़ेगा तो उसके हिसाब से ये रिएक्ट करेगा। और ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी पे। मतलब अगर इसको एक्सपोजर मिला लाइट का, तो ये अपना रेजिस्टेंस ड्रॉप कर देगा। ये जो आपको यहाँ पे ऐसे विगलिंग एक लाइन दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में एक टाइप का मटेरियल होता है, जिसपे अगर लाइट का एक्सपोजर हुआ या फिर लाइट इंटेंस लाइट पड़ा इस पे, तो ये अपना रेजिस्टेंस चेंज कर लेता है। और कब चेंज करता है? जब इस पे लाइट डायरेक्टली फॉल करेगा तो ये अपना रेजिस्टेंस डिक्रीज कर लेगा। और अगर इसे हम अंधेरे में ले जाएं तो ये इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये लाइट के हिसाब से अपना रेजिस्टेंस को चेंज करता है। और ये जो मटेरियल है यहाँ पे, ये है कैडमियम सल्फाइड। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एलडीआर मॉड्यूल के अंदर होता क्या है। ये हमारा स्टैंड अलोन सेंसर है, एलडीआर सेंसर। और ये हमारा एलडीआर मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल में हमारे पास सबसे पहले तो एक एलडीआर एलिमेंट होगा, ये जो आपको दिख रहा है, यही चीज यहाँ पे लगा हुआ है, एलडीआर रजिस्टर। और नेक्स्ट इस पे कुछ रजिस्टर्स और ओप एम्प्स लगे हुए रहते हैं ये इस मॉड्यूल पे। आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये ओप एम्प है। और ये काफी रजिस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक चीज देख लो कि मॉड्यूल और इंडिपेंडेंटली सेंसर, ये दोनों डिफरेंट है। ये जो सेंसर है, आप इसे डायरेक्टली यूज करोगे तो आपको एनालॉग आउटपुट मिलेगा जिसपे आप वर्क कर सकते हो। और ये जो आपको मॉड्यूल दिख रहा है, ये मॉड्यूल आपको डिजिटल आउटपुट देता है। मतलब ये आउटपुट आपको जीरोस और वंस के फॉर्म में देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि ये मॉड्यूल का जो है, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आपको बेस नॉर्मली आपको मॉड्यूल जो मिलेंगे, उसमें आपके थ्री पिन्स होंगे। एक होंगे ग्राउंड के लिए, एक होंगे वीसीसी के लिए, और तीसरा पिन होगा डिजिटल आउटपुट के लिए। इस सेंसर को यूज करने के लिए आपके मॉड्यूल पे एक कंपैरेटर लगा हुआ होगा, जिसे हम LM393 कहते हैं। और ये आपके जो सेंसर का एनालॉग आउटपुट है, उसे डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। और डिजिटल आउटपुट जो आप जानते हो कि ये बेसिकली ऑन ऑफ टाइप के डिसीजंस होते हैं, इनको बनाने में हेल्प करता है। वायरिंग डायग्राम अब हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो आर्डुइनो को एलडीआर के साथ यूज करने वाले हैं, तो हम लोग यही वायरिंग डायग्राम यूज करेंगे। यहाँ पे आप कनेक्शंस देख लो अच्छे से। यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेंसर को बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम जैसे देखे थे कि ये थ्री पिन्स होते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पिन है। तो इसमें दो मिडिल वाला जो पिन है, ये ग्राउंड के लिए है। और उसके जस्ट लेफ्ट में जो पिन है, ये वीसीसी के लिए है। तो ये दोनों जो है इस रेल के साथ कनेक्टेड है, और ये रेल जाके यहाँ पे कनेक्टेड है। और इसको मैंने ऑलरेडी आर्डुइनो के ग्राउंड और वीसीसी मतलब 3.3 वोल्ट्स के साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है। और लास्ट में यहाँ पे एक पिन बच रहा है जो है डिजिटल आउटपुट के लिए। यहाँ पे इस डिजिटल आउटपुट को मैं रिसीव कर रहा हूँ पिन 2 पे। तो ये पिन्स जो है आपको याद रखना होगा, हम प्रोग्रामिंग में इसे ही डिफाइन करेंगे। डिजिटल आउटपुट हम ले रहे हैं सेकंड पिन पे। और एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक एलईडी मैंने सेपरेटली लगा रखा है, ये है आउटपुट फीडबैक के लिए। अगर इस सेंसर से जो आउटपुट डिजिटल आउटपुट मिल रहा है, उसे डिस्प्ले करने के लिए उसे मैं ये एलईडी पे शो करूंगा। जैसे अगर हाई सिग्नल मिलेगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा, अगर लो सिग्नल मिलेगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। और इस एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए मैं आउटपुट दूंगा यहाँ से। ये जो आर्डुइनो है, इससे मैं आउटपुट दूंगा एलईडी को।
वो दूंगा मैं पिन 13 पे। तो उसके लिए मैंने एलईडी का भी कनेक्शन कर लिया है। तो होपफुली आपने वायरिंग पूरा समझ लिया हो। आप मैं इसे आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये आपका वायरिंग डायग्राम है। अगर आपके पास एलडीआर, आर्डुइनो और ब्रेडबोर्ड्स और ये मटेरियल है, तो आप होपफुली आप एक बार ट्राई करके देखो। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोड को समझेंगे। या हमारा कोड ऐसे लाइन बाय लाइन लिख के हम समझेंगे अभी। तो कोड लिखने के लिए हम लोग आर्डुइनो को ओपन कर लेते हैं। आर्डुइनो हमारा ओपन हो गया है। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया स्केच क्रिएट करेंगे। नया स्केच मतलब नया प्रोग्राम। यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट वाइड सेटअप और वाइड लूप फंक्शंस में लिखे हुए मिल जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमारे डिजिटल पिन्स के लिए होंगे। जो दो पिन हमने यूज किए हैं, नंबर 2 पिन हमने यूज किया है इनपुट रिसीव करने के लिए, और नंबर 13 पिन हम लोग यूज किया है आउटपुट देने के लिए। तो उन दोनों पिन्स को हम लोग एक वेरिएबल में सेट कर देते हैं, ताकि आगे जाके अगर हम इन पिन्स को चेंज कर दें तो इजीली हम लोग कोड में भी चेंजेस कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलईडी के लिए जो पिन है उसे हम लोग सेट कर देते हैं। तो वो सेट है एलईडी पिन। एलईडी पिन हमने एक वेरिएबल बनाया, उस पे पिन 13 हमने सेट कर दिया। अब एक हम लोग पिन बना लेते हैं जिसपे हम लोग इनपुट रिसीव कर रहे थे। तो इसे हम लोग सेट कर देते हैं एलडीआर डिजिटल पिन, जो कि है पिन 30, पिन सेकंड पे, सॉरी, पिन सेकंड पे हम लोग इनपुट रिसीव कर रहे हैं। अब ये दोनों पिन्स जो है, ये इनपुट का काम कर रहे हैं, ये आउटपुट का काम कर रहे हैं। ये सेटअप पार्ट में हमें बताना होगा आर्डुइनो को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। सिंपल सा एक फंक्शन होता है पिन मोड, जो अगर किसी पर्टिकुलर डिजिटल पिन को आपको इनपुट जैसा यूज करना है तो उसमें हम लोग इनपुट सेट कर देंगे। अगर हमें आउटपुट जैसा सेट करना है तो उसे आउटपुट जैसा हम लोग सेट कर सकते हैं। पिन मोड एक फंक्शन जो अभी हम लिखेंगे। फिर आप पिन मोड, ये एक फंक्शन है। इस पे दो चीजें आपको लगेंगे। एक आपको पिन नंबर देना है, और उसे इनपुट जैसा यूज कर रहे हो या फिर आउटपुट जैसा, मतलब मोड जो होता है, इनपुट मोड में यूज कर रहे हो या आउटपुट मोड में। तो हम लोग जो एलईडी पिन वाला है उसे हम आउटपुट मोड में यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस पिन पे हमें आउटपुट देना है। नेक्स्ट अब हम लोग जो पिन मोड सेट करेंगे वो है एलडीआर के लिए। एलडीआर का इनपुट हम लोग रिसीव कर रहे हैं सेकंड पिन पे, और उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है एलडीआर डिजिटल पिन, उसे भी हम लोग सेट कर लेते हैं पिन मोड एलडीआर डिजिटल पिन। तो इसे हम इनपुट जैसे सेट कर देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लूप पार्ट पे। तो सेटअप पार्ट रन होने के बाद ये लूप पार्ट ही लूप में चलेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एलडीआर के स्टेट को हम लोग रीड करते हैं। तो उसके लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं एलडीआर स्टेट। एलडीआर स्टेट, अब हम लोग डिजिटल रीड फंक्शन यूज करेंगे सेकंड पिन पे जो वैल्यू है उसे रीड करने के लिए। तो डिजिटल डिजिटल रीड एलडीआर डिजिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, डिजिटल पिन। सो अब एलडीआर स्टेट जो वेरिएबल है, इसमें एक वैल्यू आके स्टोर हो जाएगा। एलडीआर स्टेट में वेरिएबल में हमारा जो वैल्यू है सेकंड पिन पे, वो रीड होके स्टोर हो जाएगा। अब उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन बनाएंगे। जो वैल्यू हमें सेंसर से मिल रहा है उसके हिसाब से हम एक डिसीजन बनाएंगे। और वो डिसीजन क्या होगा कि एलईडी बल्ब जो है, एलईडी जो हमने सेट किया है 13th पिन पे, उस पे आउटपुट देना है या फिर नहीं देना है। मतलब उस पे आउटपुट हाई देना है या फिर लो देना है। अगर हाई सिग्नल देंगे उस पिन पे तो वो एलईडी ऑन हो जाएगा, मतलब कोई लाइट सोर्स डिटेक्ट हो रहा है। और अगर उस पे कोई लाइट सोर्स डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग लो सिग्नल भेज देंगे। अभी आप इसे कोड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। तो इफ एलडीआर स्टेट इक्वल इक्वल लो, मतलब अगर लो वैल्यू मिल रहा है एलडीआर स्टेट पे, इसका मतलब क्या है कि लाइट डिटेक्ट हो रहा है। तो ये क्या करेंगे अब हम लोग एलईडी पिन पे हाई सिग्नल भेज देंगे। और नेक्स्ट अब हम लोग इसका एल्स कंडीशन लिख देते हैं अपोजिट, जो कि क्या होगा, एलईडी पिन पे लो सिग्नल चला जाएगा। और एक डिले भी सेट कर देते हैं।
ताकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग खत्म हो चुका है। अब इसे हम लोग एक बार वैलिडेट करके देख लेते हैं कि कोई एरर्स तो नहीं है। ये वेरीफाई का ऑप्शन देता है हमें आर्डुइनो, वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल करके इसने देखा है और हमें कोई भी एरर्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब कोड हमने एरर फ्री लिखा है और ये प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो इसे चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्डुइनो को हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे, जो कि मैं अभी करूंगा। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आर्डुइनो उनो इज नॉट कनेक्टेड। तो अब मैं इसे कनेक्ट करूंगा। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि आर्डुइनो उनो ऑन कॉम 3, मतलब आर्डुइनो हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है। अब आर्डुइनो कनेक्ट हो चुका है तो हम लोग अपने कोड को अपलोड कर देते हैं या फ्लैश कर देते हैं। तो ये अपलोड बटन दबाने से हमारा कोड अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि डन अपलोडिंग है, मतलब हमारा कोड जो है वो अपलोड हो चुका है आर्डुइनो पे और हमारा सेंसर अब प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो अब हम लोग वर्किंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एलडीआर के वर्किंग को देख सकते हैं। कोड हमारा आर्डुइनो उनो पे फ्लैश्ड है और ये जो हमारा एलडीआर सेंसर है ये अभी लाइट डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो मैंने दिन में शूट किया था और उस टाइम काफी ब्राइट लाइट था रूम में। तो यहाँ पे लाइट सेंसर जो है ये लाइट को डिटेक्ट कर रहा था और बल्ब ऑन था। जैसे ही इसे मैं शैडो में ले जाऊंगा तो ये बल्ब देखना कि आप ऑफ हो जाएगा। और ऑफ क्यों होगा, क्योंकि लाइट ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जब ये शैडो में चला जाएगा। तो अब आप इसका वर्किंग को देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि हमने क्या बनाया है। जैसे ही हम सेंसर को शैडो में ले जाएंगे तो बल्ब ऑफ हो रहा है। बल्ब को अगर हम देखेंगे तो ऑफ हो जा रहा है जैसे ही सेंसर शैडो में जा रहा है। तो जैसा हमने प्रोग्राम किया था उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है कि जब भी सेंसर अगर डार्कनेस में जाए तो बल्ब ऑफ हो जाए। सो होपफुली आपने ये चीज समझ लिया होगा। एक बार कोड को हम लोग फिर से समझ लेते हैं। हमने बस दो पिंस को डिफाइन किया था जो हमने यूज किया था। उसके बाद हमने उनके स्टेट को डिफाइन किया था कि वो इनपुट यूज करेंगे एज ए इनपुट या फिर आउटपुट। उसके बाद हमने डिजिटल रीड किया, सेकंड पिन पे जो वैल्यू उसे रीड किया। उसके हिसाब से हमने एक डिसीजन बनाया इफ एल्स कंडीशन को यूज करके। और एलईडी पिन पे हमने हाई सिग्नल भेजा ताकि एलईडी ऑन हो जाए और लो सिग्नल भेजा ताकि एलईडी ऑफ हो जाए। और हमने वर्किंग को भी देख लिया है कि किस तरह वर्क कर रहा है। आपके पास अगर ये इक्विपमेंट्स हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसे रिक्रिएट करने का। और आपके पास अभी अगर कोई डाउट्स है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो या फिर लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट करके मुझसे अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।